नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां हत्या का प्रयास घटना को अंजाम देने वाले 8000 के इनामी चारों आरोपी हुए गिरफ्तार। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां एसकेएम कार्यकर्ताओं ने खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। लवकुश नगर थाना क्षेत्र के अकटोहा तिराहा पर हुई हत्या और हत्या के प्रयास की घटना में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 8000 रुपए के इनामी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 23 मई की रात की है, जब विवाद के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल की रिपोर्ट पर थाना लवकुश नगर में हत्या व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में विकी उर्फ विवेक विश्वकर्मा, बड्डन उर्फ महेश विश्वकर्मा, भारत द्विवेदी तथा एक विधि विरुद्ध किशोर शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उधारी के पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 धारदार चाकू, लाठी और एक मोटरसाइकिल बरामद की। बताया गया है कि आरोपी भारत द्विवेदी पर 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि विकी विश्वकर्मा भी कई मामलों में लिप्त रहा है। इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। लवकुश नगर कस्बे में 23 मई की देर शाम को 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें चाकू लगने से कृष्णकांत गुप्ता की मृत्यु हुई थी और एक और युवक घायल हुआ था। उसके पश्चात 4 नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिनको चारों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से और पूछताछ करने पर 7 और नामों का खुलासा हुआ है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें रवाना है। इसमें एसडीओपी लवकुश नगर के नेतृत्व में उनके सब डिवीजन के थाना और थाना प्रभारियों के द्वारा इंदौर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक को सागर के पास से गिरफ्तार किया गया है और एक को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया गया था। जो 7 और नाम आए हैं, उनके लिए भी इनाम घोषित किया जा रहा है। पूर्व में जो 8000 रुपये का इनाम घोषित था, वो इस अपराध पे, और साथ ही आईजी सर के द्वारा भी इस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो एफआईआर में जो फरियादी ने बताया है, वो है मूलतः पैसे का लेन देन का विवाद था, जो उनको उधारी का पैसा लेना था। पूर्व में भी ये लोग संपर्क में रहे और पैसे का लेन देन इनके बीच में हुआ है। पैसे का स्रोत क्या है और किस कारणों से विवाद हुआ था, तात्कालिक क्या कारण रहे जिसकी वजह से हत्या कारित की गई, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो 7 और आरोपी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी चेक किया जाएगा। अभी 4 आरोपी जो मूलतः थे और उसके बाद 7 और नामों को चिन्हित किया गया है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलवा गांव में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजाराम कुशवाहा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजाराम कुशवाहा अपने भाई के साथ खेत में सो रहा था, तभी रात करीब 12 बजे अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसका एक भाई मौके से भाग निकला, जबकि पुलिस ने मृतक के दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दूसरा भाई घर पर मिला बताया जा रहा है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बालावीन कुशवाहा, तिलवा पंचमपुरवा। तिलवा पंचमपुरवा? हाँ, तिलवा का पुरवा है, पंचमपुरवा। कौन सा थाना लगता है? सिटी कोतवाली का। क्या घटना हो गई है? साहब, ये घटना हो गई, हमारी पुरानी जमीन, मान लो जमीन की विवाद हो रहा हो तो 25 साल पुराना है। मैं पिताजी के जमाने से हमारी उनकी जिंदगी जो खड़ गई आदि, जब से जमीन का विवाद चल रहा है साहब, वही जमीन पे मार डालो। हाँ, किसका मर्डर हो गया? मॉडल हो गया राजाराम हमारे छोटे भैया का। मॉडल किया है किसने? चिंता कुशवाहा, नंदी कुशवाहा और धनी कुशवाहा, साधु कुशवाहा, अरविंद यादव, 5 लोग। क्या करते थे आपके भाई राजाराम? होता है क्या बुराई क्या आपकी? सब पुरानी बुराई थी यही। जमीन लेके? हाँ। तो कहाँ अब जब घटना हुई है, उस वक्त कहाँ थे राजाराम? उस वक्त वापस हो रहे थे खेत में। अच्छा, अकेले सो रहे? नहीं, भट्टा में आग डली थी, ईट की भट्टा मंजे भाई की। तो वहाँ इनने भट्टा का कज्जा खाई, वही लोग छोटे छोटे बच्चे घर भागे आए और ये लोग 2 लोग होते सो गए 10-10 फुट की दूरी। तो कहाँ गोली मारी है इनके गोली मारी गुलगुला में। यहाँ कनपट्टी? हाँ। तो ये राजस्थान में मजदूर रहते, फिर यहाँ काय के लिए आए थे? यहाँ आए थे, हमारी तबीयत खराब थी 6 महीने से, तो हमने बुलाया था भैया हमें कहीं दिखवा दे, ग्वालियर झांसी आ जाते हैं, सुबह आओ तो हमारे खाते। आप देखो अभी। हाँ। तो शादीशुदा है? कौन? भैया जो खत्म। 5 बच्ची हैं यार उनके? हाँ। बेटियां हैं? और का 3 बच्ची हमारे हैं और 2 बच्ची मंदिर भैया के, एक लड़का हमारे, उनके 4 परिवार हमारे हैं, बच्चा और 5 बच्ची। तो साथ में जो भैया वहाँ लेटे थे, तो उन्होंने देख लिया है? उनके ऊपर भी फैर चलाया,
उन लोगों ने। तो फिर जब भाई जाके खाली गई तो भाई जग गया, और जब इसके ऊपर फिर चले तो भाई ने फिर डब्बा ले ताश लेके गदबद दी, और ऐसे ताश खाई तो 5 लोगों के मुंह पे ताश पड़ी, तो इन्होंने चीन लिया के जी लो पहचान लिया। सर, एक गोली लगने से मौत का मामला आया है सर, इस तरह की घटना सर सामने आई थाना कोतवाली क्षेत्र में तिलौहा गांव में एक व्यक्ति की गन शॉट से डेथ होने का पता आया है। परिजनों ने 4-5 लोगों को शंका बताई है। हम पूछताछ कर रहे हैं और घटना सत्यापन कर रहे हैं। पीएम के लिए बॉडी भेज दी है, पीएम रिपोर्ट अवेटेड है। जल्दी ही स्थिति घटना का स्वरूप क्या है वो क्लियर होती है, उसमें लीगल एक्शन है उसको इंश्योर कर। सर, घटना कब खेत पर सो रहा था सर? रात को सूचित हुआ था, रात को सोए हुए थे, उनका एक ब्रदर भी साथ में था, और शुरुआती तौर पर ये सामने आया परिजनों द्वारा कि इनका पारिवारिक विवाद था कुछ बातों को लेकर, और स्थिति जो है बहुत स्पष्ट अभी घर वाले भी बता नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको वेट करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर रीवा में एसकेएम कार्यकर्ताओं ने 2026-27 खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अग्रसेन चौक पर एमएसपी आदेश की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। किसान नेताओं के अनुसार धान जैसी प्रमुख खरीफ फसल का एमएसपी 2441 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि C2 प्लस 50% के अनुसार ये 3243 रुपए होना चाहिए था, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 802 रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण किसान पहले से ही आर्थिक संकट, खाद की कमी और बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। मोर्चा नेताओं ने मांग की कि एमएसपी को उत्पादन लागत के आधार पर तय किया जाए और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए। इस दौरान कई किसान नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक संभाग इकाई रीवा ने मोदी सरकार का एमएसपी को लेकर के कड़ा विरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक आज एमएसपी कानून 2026-27 की प्रतियां जलाकर रीवा में बड़ा विरोध हुआ है। हमारी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मुताबिक एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का सरकार काम करे, अन्यथा देश में बड़ा आंदोलन फिर से होगा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आगामी ईद पर्व को लेकर नरवर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी विनय यादव, नायब तहसीलदार ओम प्रकाश तिवारी सहित नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न समुदायों के लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने सभी नागरिकों से अपील की कि ईद का त्योहार प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है, इससे शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। बैठक में उपस्थित लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सर, आज जो मीटिंग रखी गई है, किस विषय पर मीटिंग रखी गई थी? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आगामी कल 28 तारीख को आने वाली पूरा ईद के संबंध में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया, सबसे शांतिपूर्वक ईद के त्यौहार मनाने की अपील की गई और सद्भावनापूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई, और सभी विभागों के द्वारा इसकी जो कर्तव्य उनके प्रति उन्हें पाबंद किया गया। इसमें किस प्रकार के दिशा निर्देश रहे? सभी को सौंदर्यपूर्वक, सद्भावनापूर्वक समाप्ति करने की अपील की गई। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।